नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 50 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है हीट कैपेसिटी इक्वेशन, वन ऑफ द मोस्ट इंफॉर्मेटिव इक्वेशन इन थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, सीधे इक्वेशन लिखेंगे। पहले वहाँ से हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है वो देखेंगे, फिर इस इक्वेशन को हम मैक्सवेल इक्वेशन की हेल्प से ड्राइव भी करेंगे। ठीक है, बात आई समझ में? तो सबसे पहले रोज करो, कॉपी पेन निकालो और हिंट डालो क्या? हीट कैपेसिटी इक्वेशन। सबसे पहले क्या लिख रहा हूँ मैं? इक्वेशन लिख रहा हूँ। इस तरीके से हिंट डालिए आपने, हीट कैपेसिटी इक्वेशन। हीट कैपेसिटी इक्वेशन इज क्या होता है? देखो, Cp माइनस Cv। ठीक है, हीट कैपेसिटी है तो वहां पर क्या आएगा? Cp और Cv आएंगी। यहाँ Cp क्या है? स्पेसिफिक हीट, या बोलते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर है, और Cv क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, दिस Cp माइनस Cv इक्वल टू क्या होता है? माइनस का T एंड इनटू आता है पार्शियल P अपॉन पार्शियल V, पार्शियल P अपॉन, आपको याद भी होनी चाहिए, ठीक है, पार्शियल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और फिर इनटू होता है पार्शियल V अपॉन पार्शियल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। दिस इक्वेशन इज नोन एज हीट कैपेसिटी इक्वेशन। इसी इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं? हीट कैपेसिटी इक्वेशन बोलते हैं। सबसे पहले यहाँ जो Cp है ये क्या है मेरे पास? दिस Cp इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, एट कांस्टेंट प्रेशर। ये तो सबको पता है ना, ठीक है, इसमें तो कोई नई चीज़ है नहीं कि ये क्या होती है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर होती है। सिमिलर अगर Cv की बात करूं तो दिस इज हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये कहां पर होता है? एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। जहां पर मेरे पास P है वो प्रेशर है, V क्या है? वॉल्यूम है, और जो मेरे पास T है वो क्या है? टेम्परेचर है। अगर मैं इसको देखूं, दिस इज पार्शियल P अपॉन पार्शियल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी यहां पर टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट। किसको दिखा रहा है? यानी चेंज ऑफ प्रेशर विथ वॉल्यूम। किसको दिखा रहा है? चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर, प्रेशर विथ वॉल्यूम। कहां पर? एट कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, T फॉर टेम्परेचर। ये क्या है मेरे पास? इसको रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर विथ वॉल्यूम एट कांस्टेंट टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। और आपको थोड़ा बहुत अगर आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस इज ए प्रोसेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जो मेरे पास क्या है मेरे पास? dP ओवर dV, या बोल सकते हैं पार्शियल P अपॉन पार्शियल V। ये क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस में जो ग्राफ होता है वो होता है, नहीं तो ग्राफ का जो स्लोप होता है वो होता है। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझो एक बार। अगर मेरे पास कोई एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, कांस्टेंट टेम्परेचर का मतलब भी क्या होता है? आइसोथर्मल प्रोसेस। क्या होता है इसका मतलब? आइसोथर्मल प्रोसेस होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए अगर मैं क्या ड्रॉ करूँ, यहाँ से PV ग्राफ ड्रॉ करूँ, या बोल सकते हैं इंटीग्रेटेड डायग्राम ड्रॉ करूँ, तो मेरे पास क्या आता है? इस तरीके से एक ग्राफ आता है। इस ग्राफ का स्लोप, माना इस पॉइंट में स्लोप देखना चाहूँ, दिस इज स्लोप। ये क्या है? यहाँ पर टेंजेंट खींच दूंगा यहाँ पर, तो ये क्या कहलाएगा? स्लोप कहलाएगा। एंड दिस स्लोप ऑफ PV ग्राफ, स्लोप SLOP स्लोप ऑफ PV ग्राफ इन केस ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस, दिस विल बी इक्वल टू, देखो साफ देखने को मिल रहा है, क्या हो जाएगा? चेंज इन प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ये नॉर्मल खींचूं तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास? दिस विल बी dP एंड दिस विल बी, जो मेरे पास यहाँ से आता है ये क्या होगा मेरा? dV होगा। तो ऐसे स्लोप क्या आ जाएगा मेरे पास? चेंज इन प्रेशर डिवाइड में कितना आ जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम, और एट कांस्टेंट प्रेशर टेम्परेचर दिखाना तो कितना आ जाएगा? ये पार्शियल P अपॉन पार्शियल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी ये जो चीज़ है यहाँ पर, ये क्या है मेरे पास? दिस स्लोप है। ये आइसोथर्मल प्रोसेस में जो PV डायग्राम होता है उसका स्लोप है। अब एक बार इसको ध्यान से देखो, ये स्लोप पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? देखो क्या हो रहा है, अगर मैं एक्सपेंशन की बात करूं तो ऐसे होगा, कंप्रेशन की बात करूं तो ऐसे होगा। तो स्लोप कैसा होगा? हमेशा नेगेटिव होगा। तो स्लोप इज नेगेटिव, तो इसका मतलब दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव। जो मेरे पास क्या है? पार्शियल P अपॉन पार्शियल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर होगी। ये कैसी होगी? नेगेटिव क्वांटिटी होगी। कैसी क्वांटिटी होगी? ये नेगेटिव क्वांटिटी होगी। एक तरीका तो ये है इसको समझने का कि ये नेगेटिव होगी। आप वैसे भी समझ सकते हो, जैसे अगर मैं किसकी बात करता हूँ? आइडल गैस की बात करता हूँ, तो फॉर आइडल गैस यहाँ पे इस तरीके से ब्रैकेट में लिखना, या बहुत से डब्बा बना के लिख दो। सिंस वी नो फॉर आइडल गैस PV इक्वल टू कितना होता है? RT होता है अगर 1 मोल ऑफ गैस हो, और यहाँ से मेरे पास P इक्वल टू कितना आ जाएगा? RT अपॉन V आ जाएगा।
क्या आ जाएगा, आर टी अपॉन क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। एंड फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस आर इज कांस्टेंट, टी इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो यहाँ से मेरे पास प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया, वी आ गया। ओके, एक सॉरी यार फोन आ गया था। तो ये क्या होगा, देखो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, यानी अगर मेरे पास प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम घटेगा, अगर वॉल्यूम घटेगा तो प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। यानी दोनों में कैसा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ कैसा आएगा, साइन नेगेटिव आएगा। ओके, अगर मैं प्रेशर में पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो वॉल्यूम में कैसा चेंज होगा, नेगेटिव चेंज होगा। अगर वॉल्यूम में पॉजिटिव चेंज हो रहा है तो प्रेशर में कैसा चेंज होगा, नेगेटिव चेंज होगा। इट मीन दिस क्वांटिटी इज नेगेटिव। जो ये क्वांटिटी है ये कैसी निकल के आएगी, नेगेटिव निकल के आएगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। यानी जो पार्शियल V अपॉन पार्शियल P अपॉन पार्शियल V है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, वो कैसी होती है, नेगेटिव होती है, ठीक है। इसके बाद समझ में आया। अब देखो दूसरा वाला टर्म, दूसरा टर्म क्या है मेरे पास, पार्शियल V अपॉन पार्शियल T है, पार्शियल V अपॉन पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर। कहाँ पर है ये, एट कांस्टेंट प्रेशर। देखो दिस थिंग इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ऑल्सो नहीं, ये पॉजिटिव होती है। देखो क्यों, अगर मैं कांस्टेंट प्रेशर पर किसी सब्सटेंस को गर्म करूंगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा या घटेगा, ऑब्वियस सी बात है, उसका वॉल्यूम हमेशा क्या करेगी, वो एक्सपेंड करेगी, ठीक है। हमेशा वो चीज़ क्या करेगी, एक्सपेंड करेगी। यानी अगर मैं इसको क्या करूं, एट कांस्टेंट प्रेशर, इसको किसी सब्सटेंस को मैं गर्म करूं तो गर्म करने पर उसका वॉल्यूम क्या होगा, हमेशा यहाँ पर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब आप कहोगे लेकिन कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है। पानी के केस में बिलो 4 डिग्री सेल्सियस, माना है कभी नेगेटिव हो भी गया, देखो यहाँ क्या बैठा है, स्क्वायर बैठा है, यानी स्क्वायर बैठा तो नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। इट मीन अगर मैं यहाँ पर स्क्वायर लगा के बात करूँ ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास, स्क्वायर, यानी दिस टर्म इज ऑलवेज पॉजिटिव। स्क्वायर लगा देना, अब नेगेटिव भी होगा, स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का स्क्वायर करेंगे तो अगेन क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है। बात है समझ में। तो ये जो क्वांटिटी है ये कैसी है, पॉजिटिव है, ये क्वांटिटी कैसी है, नेगेटिव है। एक नेगेटिव साइन यहाँ पहले से है, इसका मतलब क्या हुआ कि Cp माइनस Cv, तो इन्फॉर्मेशन देखो, ये सब करने से हमको क्या इन्फॉर्मेशन मिली, देखो इन्फॉर्मेशन देखना, इन्फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, इन्फॉर्मेशन फ्रॉम अबव डिस्कशन। देखो पहली इन्फॉर्मेशन तो ये मिली मेरे को कि जो मेरे पास Cp माइनस Cv है दिस विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों, देखो नेगेटिव साइन पहले से है, ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा, ये कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, फिर नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी Cp माइनस Cv विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। ये कैसा होगा, हमेशा धनात्मक होगा। ये बात समझ में आई आपको। अगर ये हमेशा पॉजिटिव होगा इसका मतलब क्या होगा कि दिस Cp विल बी ग्रेटर देन Cv। जो मेरे पास Cp है वो हमेशा क्या होगा, जो Cp है वो Cv से हमेशा ज़्यादा होगा। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो बहुत सिंपल सी इन्फॉर्मेशन है, हम पहले ही क्लास 11 से इसको हम जानते हैं। अभी आपको ऐसा लग रहा है क्योंकि आपने बहुत पहले इसको पढ़ लिया था अपनी छोटी क्लास में। अब ऐसे सोचो ना, जब पहली बार ये पता चला होगा कि Cp हमेशा Cv से बड़ा होगा तो कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी उस समय मेरे साइंटिस्टों के लिए। तो इस तरीके से हमको क्या करना चाहिए, इस चीज़ को सोचना चाहिए। जो पहली इन्फॉर्मेशन है इस इक्वेशन से हमको मिली वो ये मिली कि Cp विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन Cv। इतनी बात समझ में आई। ओके, अब देखो अगर मैं यहाँ से थोड़ा बहुत और डिस्कस करूँ तो एक चीज़ तो क्या हो जाएगी कि Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv हो जाएगा। और यहाँ से देखो ये मेरे पास क्या है, पार्शियल P अपॉन पार्शियल V है, और ये मेरे पास क्या है, पार्शियल V अपॉन पार्शियल T है। अगर मैं ये बोलूँ सेकेंड इन्फॉर्मेशन, अगर मैं ये बोलूँ इफ कि दिस पार्शियल V अपॉन पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर इज जीरो, अगर ये क्या हो जाए, मेरा जीरो हो जाए, कुछ ऐसी कंडीशन आए इस नेचर में कि पार्शियल V अपॉन पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर इज जीरो, या बोल सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर इज जीरो हो जाए। अब देखो अगर ये जीरो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देन जो मेरे पास Cp माइनस Cv, यहाँ जीरो पुट करो पूरा जीरो हो जाएगा, देन जो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये Cp माइनस Cv विल भी इक्वल टू कितना आ जाएगा, मेरा जीरो आ जाएगा। तब उस केस में Cp माइनस Cv कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर Cp माइनस Cv जीरो है तो यहाँ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है मेरे को, इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि Cp विल बी इक्वल टू Cv। तो इस केस में जो Cp होगा वो Cv के बराबर होगा। क्या ऐसा कभी नेचर में होता है? हाँ होता है। एक बार वाटर को देखो, जो हमारे सबसे करीब है, दिल के करीब है, जल ही जीवन है हम जिसको बोलते हैं, वही ऐसा कर देता है। देखो कहाँ पर होगा, कुछ लोगों को समझ में आ गया होगा। ये मेरे पास क्या है, वॉल्यूम है, ये मेरे पास टेम्परेचर एक्सेस है। अगर मैं यहाँ पर अगर ये बोलूँ कि ये मेरे पास क्या है, 1 ग्राम वाटर का वॉल्यूम है, या बोलते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम बोल सकते हैं। और स्पेसिफिक वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ आता है, कुछ ऐसा होता है। यानी इनिशियली जो मेरे पास वॉल्यूम है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है विद टेम्परेचर, फिर एट 4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, मिनिमम होता है, और उसके बाद क्या करता है, इंक्रीज करता है। ठीक है, तो दिस इज 0 डिग्री सेल्सियस, और इसे हम क्या बोलते हैं, एनोमलस इफेक्ट ऑफ
वाटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनामलस इफेक्ट ऑफ वाटर। अब यहां पर देखो, अगर मैं इस ग्राफ के स्लोप को देखूं, जो मेरे पास पार्शियल v अपॉन पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर एंड दिस होल प्रोसेस इज एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी इस पूरी प्रोसेस के दौरान या फिर जब हम हीट कर रहे हैं इस पानी को, तब ये जो प्रेशर है मेरा कांस्टेंट है, ऐसा हम अज्यूम करके चले हैं, या फिर ऐसी हमने कंडीशन क्रिएट की हुई है कि यहाँ पे प्रेशर कितना है? कांस्टेंट है। लैब में हम कर रहे हैं, हम लैब में प्रेशर को कांस्टेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इस क्वांटिटी को देखो, ये क्या है मेरे पास? दिस इज स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। ये क्या है मेरे पास? इस ग्राफ का स्लोप है या नहीं है? आंसर हाँ जी है। अगर मैं यहाँ पर स्लोप देखूँ एट 0 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं यहाँ स्लोप देखो, स्लोप ऐसा है या नहीं है? और अगर मैं यहाँ स्लोप देखो तो स्लोप कैसा है? इस पॉइंट पर अब 4 डिग्री सेल्सियस ऐसा स्लोप है, यानी यहाँ पर स्लोप कैसा है? नेगेटिव है। यहाँ स्लोप कैसा है? पॉजिटिव है। तो जो मेरे पास पार्शियल v अपॉन पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर इज नेगेटिव। कैसा है? नेगेटिव फॉर टेम्परेचर एट 0 डिग्री सेल्सियस। अगर मैं यहीं किसको देखूं, पार्शियल v अपॉन पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस इज पॉजिटिव है। कहाँ पर है ये? व्हेन टेम्परेचर इज 4 ग्रेटर देन 4 डिग्री सेल्सियस। ये कब है? जब टेम्परेचर जो है वो क्या है? 4 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। ओके, ये बात समझ में आई आपको? ओके, अगर इतनी बात समझ में आ गया, अब यहाँ पर देखो एट एग्जैक्ट 4 डिग्री सेल्सियस देखो, तो यहाँ अगर मैं टेंजेंट की तो ये टेंजेंट हो जाएगा। अब इस टेंजेंट का स्लोप देखो क्या है? 0 है या नहीं है? तो एट दिस पॉइंट, इस पॉइंट पर देखो एट 4 डिग्री सेल्सियस जो मेरे पास पार्शियल v अपॉन पार्शियल t एट कांस्टेंट प्रेशर एट 4 डिग्री सेल्सियस, दिस इज 0। कहाँ पर? व्हेन टेम्परेचर इक्वल टू कितना है मेरे पास? 4 डिग्री सेल्सियस है। यानी इफ वाटर इज एट 4 डिग्री सेल्सियस देन फॉर दिस वाटर Cp विल बी इक्वल टू Cv। यहाँ बोलते हैं हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर किसके बराबर होगी? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम के बराबर होगी। कब? जब वाटर का टेम्परेचर कितना होगा? 4 डिग्री सेल्सियस होगा। ये बात समझ में आई आपको? ओके, अगर इतनी बात समझ में आई, ये क्या होगा? इससे यहाँ से निकलने वाली दूसरी इंफॉर्मेशन होगी। तीसरी इंफॉर्मेशन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड इंफॉर्मेशन इज दैट कि अगर मैं ये बोलूं कि if our temperature T is tends to absolute 0, अगर मेरे पास क्या हो रहा है? if temperature E tends to absolute 0 का मतलब 0 केल्विन होता है, ठीक है। और होता है क्या है? absolute 0 अचीव नहीं होता है। अगर माने ये बोल रहा हूं मैं, अचीव उसके इक्वल नहीं होगा, 0 केल्विन कभी नहीं होगा, लेकिन 0 केल्विन के पास, टेंस टू का मतलब क्या होता है? 0 केल्विन के बहुत पास, यानी अगर टेम्परेचर क्या हो जाए? 0 केल्विन के बहुत पास हो जाए, उसका इससे क्या होगा? देखो ये जो पूरी क्वांटिटी है इधर की, ये क्या हो जाएगी? 0 के बहुत नजदीक हो जाएगी। देन जो मेरे पास क्या निकल के आएगा? देन दिस Cp माइनस Cv टेंड्स टू 0। ऐसा होगा नहीं होगा? आंसर है हाँ जी होगा। ओके, अगर ये हुआ तो यहाँ से, सॉरी ये Cv होगा, तो ये हुआ तो यहाँ से मेरे पास Cv विल बी टेंड्स टू क्या हो जाएगा? Cv हो जाएगा। यानी व्हेन टेम्परेचर अप्रोचेज टू एब्सोल्यूट 0, और वी कैन से व्हेन टेम्परेचर अप्रोचेज टू 0 केल्विन, देन heat capacity at constant pressure it tends to heat capacity at constant volume. So this is the third information which we can get from this relation. ये जो थर्ड इंफॉर्मेशन हमको कहाँ से मिली? इस इक्वेशन से मिली। ये बात समझ में आई आपको? तो ये क्या होगा? यहाँ से मिलने वाली मुझे कुछ इंफॉर्मेशन होगी, ठीक। ओके, अब देखते हैं क्या इसका प्रूफ देख लें आप, ठीक है। अब लिखो क्या? प्रूफ ऑफ हीट कैपेसिटी इक्वेशन, ठीक है। प्रूफ देख लेते हैं। मिटाऊं मैं? तो एक काम करो, फटाफट से इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिटाते हैं। इधर का मिटाओ, ये मिटाता हूं। हिंट डालो, प्रूफ। देखो प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ करना बहुत आसान है, कोई ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं है। आपको एक आध चीज़ें पता होनी चाहिए। पहली चीज़ ये पता होनी चाहिए कि जो एंट्रोपी होती है वो क्या होती है? स्टेट फंक्शन होती है। इफ एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन देन एंट्रोपी विल बी ए फंक्शन ऑफ स्टेट वेरिएबल, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर, वॉल्यूम, ठीक है। इनका क्या होगी? फंक्शन होगी। एक चीज़ तो ये पता होनी चाहिए हमको। दूसरी चीज़ क्या पता होनी चाहिए? जो मैक्सवेल रिलेशन है वो पता होना चाहिए कि मैक्सवेल रिलेशन क्या होते हैं, कैसे हम एक मैक्सवेल रिलेशन से दूसरे मैक्सवेल रिलेशन को फाइंड कर सकते हैं। या ट्रिक पता होनी चाहिए, सिंपल सी। हमने ट्रिक पढ़ी थी ना मैक्सवेल रिलेशन याद करने के लिए। अगर वो पता है और एंट्रोपी जो स्टेट फंक्शन है ये पता है तो ये करना बहुत आसान है। देखो तो लेट अस कंसीडर, ये पूरा लिखा ना, इसके नीचे लिखना, लेट अस कंसीडर एंट्रोपी एस इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, ठीक है। जैसे कि मैंने बोला एंट्रोपी इज ए स्टेट फंक्शन, तो अगर ये एंट्रोपी स्टेट फंक्शन है तब इसको हम किन्हीं भी दो थर्मोडायनेमिकल वेरिएबल या बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट
स्टेट वेरिएबल के टर्म में लिख सकते हैं। जो प्रेशर जहाँ पर टेम्परेचर और वॉल्यूम है ये दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट स्टेट वेरिएबल हैं। तो यहाँ पर पास T एंड V आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हेयर T टेम्परेचर एंड V वॉल्यूम आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल दोनों क्या है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ओके, ये बात समझ में आई। अब एक काम कर रहा हूं मैं, इसको डेरिवेटिव निकालना है इसका, परफेक्ट डेरिवेटिव। नाउ परफेक्ट डेरिवेटिव ना ds, अगर मैं इसे ds निकालूंगा देन दिस ds विल बी इक्वल टू, इफ दिस s इज ए फंक्शन ऑफ two variable temperature and volume, then this ds perfect differentiation will be equal to partial s upon partial t at constant volume into कितना आ जाएगा dt, और फिर क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस का दिस इज partial s और अपॉन कितना आ जाएगा ये partial v एट कांस्टेंट टेम्परेचर और इनटू कितना आ गया ये dv आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई। ये तो हम बहुत दिन से करते हुए आ रहे हैं कि अगर पार्शियल डेरिवेटिव अगर ये परफेक्ट डेरिवेटिव है तो इसको हम इस तरीके से पार्शियल डेरिवेटिव के टर्म में लिख सकते हैं व्हेन दिस s इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। ओके, नाउ अब एक काम कर रहा हूं मैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई t, दोनों वो t से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, दोनों वो t से मल्टीप्लाई करो। और एक चीज ध्यान में रखो कि जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, हम टेम्परेचर को कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं। क्यों बोल रहा हूं मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि मुझे Cp चाहिए यहाँ पर, यानी कुछ ना कुछ चीज मुझे ऐसी चाहिए एट कांस्टेंट चाहिए, और एक चीज मुझे कहाँ पर चाहिए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम चाहिए। देखो एट कांस्टेंट वॉल्यूम वाली चीज यहाँ से आएगी, मुझे फील हो रही है, लेकिन एट कांस्टेंट प्रेशर वाली चीज कहाँ से आएगी, इस पूरी इक्वेशन में कहीं पर भी वो फील नहीं आ रही। देखो यहाँ पर क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर है और यहाँ पर क्या है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, तो मुझे एट कांस्टेंट प्रेशर वाली फील चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर T से मल्टीप्लाई करूंगा और ये अज्यूम करके चलूंगा कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ठीक है। तो लिखो यहाँ पर, नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय T, नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय T, T यानी टेम्परेचर, T अज्यूमिंग प्रेशर एज कांस्टेंट, ठीक है। तो कर दो मल्टीप्लाई, क्या दिक्कत है, क्या आ जाएगा ये TdS आ जाएगा। अब यहाँ पर कहाँ पर अज्यूम कर रखा है, एट कांस्टेंट प्रेशर, तो यहाँ P लिख दो। ये P किसको दिखा रहा है कि यहाँ पर जो प्रेशर है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो दिस विल बी इक्वल टू T इंटू कितना आ जाएगा ये पार्शियल S अपॉन पार्शियल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और मेरे पास क्या है dt, यहाँ P लिख दो। ये P किसको दिखा रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर को दिखा रहा है, और फिर प्लस कितना आ जाएगा ये अगेन T और इंटू कितना आ जाएगा ये पार्शियल S अपॉन पार्शियल V, पार्शियल S अपॉन पार्शियल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर और इनटू कितना आ गया ये dVP आ गया। ठीक है, ये बात समझ में आई। नाउ अब मैं एक छोटा सा स्टेप ले रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, इधर से राइट हैंड साइड से dP कॉमन ले रहा हूँ। तो यहाँ मेरे पास कितना आ जाएगा, देखो dP बोल रहा हूँ, TdP। एक काम करो, दिस TdP टेक कॉमन फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, इस T को अंदर मल्टीप्लाई करो तो कितना आ जाएगा ये T इंटू पार्शियल S अपॉन पार्शियल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, फिर प्लस कितना आ जाएगा, देखो दिस इज T इंटू पार्शियल S अपॉन कितना आ जाएगा पार्शियल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब देखो यहाँ से dTP कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ पार्शियल V अपॉन पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर। अभी जो प्रेशर यहाँ मैंने लिखा था P उसको मैंने यहाँ लिख दिया, और जो डेरिवेटिव है किसमें चेंज हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव में चेंज हो गया, बिकॉज मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर वेरी कर रहा है और प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, ओके। नाउ इसको क्या कर दो, इस तरीके से ब्रैकेट को बंद कर दो। नाउ इसको देखो, इसको देखते ही आपकी आंखें जिप करके चौंक जानी चाहिए। क्यों, क्योंकि ये क्या है, TdS है, और वी ऑल नो दैट फ्रॉम द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स दिस TdS विल बी इक्वल टू dQ। क्या होगा, dQ के बराबर होगा। उससे पहले ये जो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रखा है इसको ले आओ, तो मेरे पास क्या हो जाएगा ये TdSP। अब देखो ये DSP था, तो इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसे मैं पार्शियल S अपॉन पार्शियल T लिख सकता हूँ, इसको नीचे लाके, और पूरे को कहाँ पर लिख दूँ मैं, एट कांस्टेंट प्रेशर लिख दूंगा। ये स्टेप समझ में आ रहा है, इसको मैं नीचे लाया और कांस्टेंट प्रेशर है उसको मैंने यहाँ लिख दिया, और जो ये डेरिवेटिव किसमें चेंज हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव में चेंज हो गया। ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू, ये मेरे पास क्या है dQ है, फिलहाल के लिए इसको ऐसे लिख दो, तो क्या आ जाएगा ये T इंटू DS T इंटू पार्शियल S अपॉन पार्शियल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और फिर प्लस कितना आ जाएगा ये T इंटू पार्शियल S अपॉन पार्शियल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इंटू कितना आ गया पार्शियल V अपॉन पार्शियल T एट कांस्टेंट प्रेशर। ऐसा कुछ आया। ओके, अब देखो कुछ चीज़ें चेंज होंगी यहाँ पर। राइट हैंड साइड में TdS है या फिर T पार्शियल S है, तो दिस विल बी इक्वल टू पार्शियल Q अपॉन कितना आ जाएगा ये पार्शियल T
एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस विल बी इक्वल टू, लेफ्ट हैंड साइड में देखो अगेन ये क्या हो जाएगा मेरे पास, पार्शल क्यू अपॉन पार्शल टी, बट ये कहाँ पर है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये टी आ जाएगा और अंदर कितना आ गया, पार्शल एस अपॉन पार्शल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसे मिटाऊँ मैं तो फिर मेरे पास क्या कितना आ गया, और मल्टीप्लाई में कितना आ गया, पार्शल वी अपॉन पार्शल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ऐसा कुछ आया ना। अब इसको देखो, ये मेरे पास क्या है, पार्शल क्यू अपॉन पार्शल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, हम सब जानते हैं क्या होता है, सीपी होता है। सिंस वी नो दैट सीपी हीट कैपेसिटी विल, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, दिस विल बी इक्वल टू पार्शल क्यू अपॉन पार्शल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, एंड ये सी भी इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज पार्शल क्यू अपॉन पार्शल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, क्या आ जाएगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, उठा के वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो मेरे पास कितना आ गया, ये सी पी इज इक्वल टू सी भी और प्लस कितना आ गया, ये टी इंटू पार्शल एस अपॉन कितना आया, पार्शल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फिर इंटू कितना आ गया, पार्शल वी अपॉन पार्शल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब मुझे ये क्या, सी पी माइनस सी भी चाहिए, इसको इधर ले आओ, तो मेरे पास क्या आ गया, ये सी पी माइनस से कितना आया, सी वी, एंड दिस इज इक्वल टू, ये टी आ गया और इंटू पार्शल एस अपॉन पार्शल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इंटू कितना आ गया, ये पार्शल वी अपॉन पार्शल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब एक बार इसको देखो, क्या मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है मैच, ये टर्म तो आ गया यहाँ पर लेकिन स्क्वायर नहीं आया, ये टर्म तो यहाँ है ही नहीं, तो पहले तो मुझे इसे चेंज करना पड़ेगा, ये जो चीज़ है यहाँ पर गलत आ गई इसका मतलब ना। तो अगर मैं इसको चेंज करना चाहूँ तो किसका हेल्प लूँगा, मैक्सवेल रिलेशन का हेल्प लूंगा। तो सिंस वी नो फ्रॉम मैक्सवेल रिलेशन व्हाट वी हैव पार्शल एस अपॉन पार्शल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू फर्स्ट मैक्सवेल रिलेशन, दिस विल बी इक्वल टू पार्शल पी अपॉन पार्शल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ये होता है, मैंने ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक से मैंने यहाँ पर लिख दिया। तो ये जो चीज़ है ये, और इसकी जगह लिखता हूँ, ये लिख सकता हूँ। तो एक काम करो, इसको यहाँ से उठाओ और इधर पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, ये सी पी माइनस का सी भी इज इक्वल टू कितना आ गया, दिस इज टी और इनटू हो जाएगा क्या, ये मेरे पास की जगह पार्शल पी अपॉन कितना आ गया, पार्शल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यहाँ टी आ गया ना, वहाँ भी है, तो मुझे कुछ और चेंज करना पड़ेगा, फिलहाल लिखो ऐसे ही। तो दिस इज पार्शल वी अपॉन कितना आया, पार्शल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। शेड समीकरण क्वेश्चन नंबर 1 बोल दो इसको, मैं इसको क्या बोल दो, समीकरण नंबर 1 बोल दो। देखो थोड़ा बहुत तो आ रहा है, ऊपर डीपी है लेकिन नीचे डीवी है, और ये एट कांस्टेंट टेम्परेचर है, और यहाँ क्या आ गया, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो कुछ मुझे और यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, करेक्शन करना पड़ेगा, तो कुछ ना कुछ मैथमेटिकल स्टेप अपनाने पड़ेंगे। नाउ अब जो मैथमेटिकल स्टेप है वो ये है, लेट अस अज्यूम दैट, अब देखो हमारे पास क्या होता है, 3 वेरिएबल हमको पता होते हैं, प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। इनमें से अगर कोई 2 इंडिपेंडेंट है, माना प्रेशर और टेम्परेचर, सॉरी वॉल्यूम और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, देन थर्ड वन कैन बी रिटन एज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। ऐसा हम लिख सकते हैं। हमने जब इक्वेशन ऑफ स्टेट पढ़ा था, स्टेट वेरिएबल पढ़ा था, यहाँ पर थर्मोडायनामिक वेरिएबल पढ़ा था, तो वहाँ पर हमने ये चीज़ बड़ी अच्छी तरीके से क्या कर रखी है, डिस्कस कर रखी है। तो यहाँ पर अगर मैं ये बोलूँ कि लेट अस कंसीडर, ठीक है, कि जो प्रेशर है मेरा, दिस प्रेशर इज ए फंक्शन ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। अगर मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें हैं तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ पार्शल पी, अगर मैं यहाँ पर डी पी निकालूँ, क्या निकालूँ मैं, डी पी निकालूँ, डी पी विल बी इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास कितना, पार्शल पी अपॉन पार्शल वी एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, और इंटू कितना आ जाएगा, डी वी आ जाएगा, फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये पार्शल पी अपॉन पार्शल वी, सॉरी पार्शल टी आएगा ना, पी के रिस्पेक्ट में हो गया, पार्शल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इनटू कितना आ गया, ये डी टी आ गया। नाउ अज्यूमिंग प्रेशर इज कांस्टेंट, क्योंकि हम क्या मान के चले हैं, हमारा प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, इफ पी इज इक्वल टू कांस्टेंट, इफ पी इक्वल टू क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है, देन जो मेरे पास डी पी चेंज इन प्रेशर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देन डी पी इक्वल टू 0, नाउ पुट इट हियर, तो 0 इक्वल टू कितना आ गया, ये दिस इज पार्शल पी अपॉन कितना आ जाएगा, पार्शल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस इज डी वी पी लिख दूँ मैं इसको, मैं डी वी पी, ये पी किसको दिखा रहा है कि जो मेरे पास चेंज इन वॉल्यूम है कहाँ पर है, एट कांस्टेंट प्रेशर है, क्योंकि हम मान के चले हैं। फिर प्लस कितना आ जाएगा, ये पार्शल पी अपॉन पार्शल टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इंटू कितना आ जाएगा, ये डी टी पी आ गया, कितना आ गया, डी डी पी। ये बात समझ में आई आपको ना? अगर ये बात समझ में आई, अब एक काम करो, दोनों ओर से डी डी पी कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले लो, डी डी पी। देखो क्या हो जाएगा, डी डी पी कॉमन लेने पर, तो यहाँ से मेरे पास डी 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 टी पी, डी डी पी कॉमन लिया, और अंदर कितना बचा, देखो एक तो ये आया, ये मेरे पास क्या है, पार्शल पी अपॉन पार्शल वी एट कांस्टेंट
टेम्परेचर है, और फिर ये क्या हो जाएगा देखो पार्सल V अपॉन पार्सल T एट कांस्टेंट प्रेशर। ये बात समझ में आई। फिर प्लस कितना हो जाएगा, यहाँ से मेरे पास क्या बचा, ये बचा मेरे पास क्या पार्सल P अपॉन पार्सल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम बचा, एंड दिस ब्रैकेट इज क्लोज एंड दिस इज इक्वल टू 0। यहाँ 0 इधर था, मैंने उधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब इधर अगर 0 हो जाएगा तो मेरे पास क्या बच गया यहाँ से पार्सल P अपॉन पार्सल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इनटू कितना आ गया ये पार्सल V अपॉन पार्सल T एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस विल बी इक्वल टू, या पहले ऐसे लिखो कितना आ जाएगा प्लस का, दिस इज पार्सल P अपॉन पार्सल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम, दिस इज इक्वल टू 0। मुझे चाहिए क्या, ये चीज़ चाहिए, और ओ सॉरी गलत आ गया है, तो पार्सल P अपॉन पार्सल V चाहिए मेरे को ना, एक मिनट यार, नहीं ओ यहाँ रखना है यार, इक्वेशन 1 में रखना है, क्या कर रहा हूँ, मुझे ये चाहिए ना, क्या चाहिए मेरे को पार्सल P अपॉन पार्सल T एट कांस्टेंट वॉल्यूम चाहिए। तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का पार्सल P अपॉन पार्सल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इनटू कितना आ गया ये पार्सल V अपॉन पार्सल T एट कांस्टेंट प्रेशर आ गया। नाउ इसको यहाँ से उठाओ और कहाँ रखो, इधर रख दो। नाउ इक्वेशन 1 बिकम, ठीक है, नाउ इक्वेशन 1 बिकम, नाउ इक्वेशन 1 बिकम्स क्या बन जाएगा, देखो इक्वेशन नंबर 1, तो मेरे पास Cp माइनस Cv तो ऐसे रहा, Cp माइनस का Cv इज इक्वल टू कितना आ गया माइनस T, ये माइनस आ गया। अब देखो इसके जो कितना आ जाएगा ये, दिस इज पार्सल P अपॉन पार्सल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर इनटू पार्सल V अपॉन पार्सल T एट कांस्टेंट प्रेशर, फिर इनटू कितना आ गया अगेन पार्सल V अपॉन पार्सल T एट कांस्टेंट प्रेशर। लग रहा है धीरे धीरे आ गया, तो मेरे पास क्या आ गया Cp माइनस का Cv, दिस इज इक्वल टू माइनस का T, और इनटू कितना आ गया ये पार्सल V अपॉन सॉरी पार्सल P अपॉन पार्सल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और इनटू कितना आ गया ये पार्सल V अपॉन पार्सल T एट कांस्टेंट प्रेशर, हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई। अरे आ तो गया ये, आ गया, ठीक है। दिस इज प्रूफ, हेंस प्रूफ, क्या लिख दो यहाँ पर, हेंस प्रूफ लिख दो, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ, दिस इज प्रूफ ऑफ आवर हीट कैपेसिटी इक्वेशन। कुछ था यहाँ पर, सिर्फ कैलकुलेशन तो है, कोई दिमाग लगाना था, कोई दिमाग लगाना, सिर्फ मैथमेटिकल स्टेप है, स्टेप याद कर लो। आप याद नहीं भी करते हो, 2-3 बार करोगे आप हैबिचुअल हो जाओगे, और फिर अपने हाथों से, आपके हाथों से ये अपने आप क्या हो जाएगा, इसका धारा प्रवाह स्टार्ट हो जाएगा। आप नहीं रुकोगे, आपने क्या करना है, पहले एस मानना है, फिर पी मानना है, वैल्यू पुट करते रहनी है इधर उधर करके, लास्ट में क्या लाना है, ये चीज लानी है, बस याद होना चाहिए आपको। ठीक, याद करना कोई बड़ी बात तो है नहीं। यहाँ पर क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस का स्लोप है, ये बात याद रखनी चाहिए। और यहाँ क्या है, चेंज इन टेम्परेचर विथ सॉरी चेंज इन वॉल्यूम विथ टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर है, उसका स्क्वायर है, और यहाँ पर माइनस T है और ये है। ठीक है, हाँ, इससे मीनिंग क्या निकल रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने पहले क्या कर ली थी, डिस्कस कर ली थी। ठीक ना, अब यहाँ पर एक केस कर लें, फॉर आइडल गैस करते हैं, और रियल गैस के लिए आप खुद करके लाओगे। मैं क्यों बोल रहा हूँ खुद करके लाओगे, और बताऊंगा मैं क्यों बोल रहा हूँ। पहले क्या करते हैं, आइडल गैस के लिए ये इक्वेशन कैसे मॉडिफाई हो जाएगी उसको देखते हैं। आप सबको पता है कैसे मॉडिफाई हो जाएगी, लेकिन फिलहाल एक बार कर लेते हैं। तो फॉर आइडल गैस, इसके नीचे लिख के चलना, ऐसे हैशटैग बना के, फॉर आइडल गैस, फॉर आइडियल गैस। देखो आइडल गैस के लिए मेरे पास क्या होता है, PV इक्वल टू RT होता है, जब मेरे पास गैस में कितने मोल हो, N इक्वल टू 1 मोल हो। ठीक है, अगर मुझे आइडल गैस के लिए ये चाहिए तो मुझे पहले क्या चाहिए, पार्सल P अपॉन पार्सल V चाहिए, फिर क्या चाहिए मुझे, पार्सल V अपॉन पार्सल T चाहिए। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, एट कांस्टेंट प्रेशर चाहिए वो भी। ठीक है, अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, P निकालूं, तो P इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ से, दिस इज RT अपॉन V, होगा नहीं होगा, आंसर हाँ जी होगा। अगर मैं क्या निकालूं, पार्सल P अपॉन पार्सल V एट कांस्टेंट टेम्परेचर निकालूं, तो RT पूरा कांस्टेंट है, तो RT बाहर आ जाएगा, 1 अपॉन V का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू V कितना हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन V स्क्वायर, तो दिस विल बी इक्वल टू माइनस का RT अपॉन क्या आ जाएगा, V स्क्वायर आ जाएगा। दूसरा मुझे क्या निकालना है, पार्सल V अपॉन पार्सल T एट कांस्टेंट प्रेशर निकालना है। तो ये निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, V चाहिए इधर से। तो अगर मैं इसे V लिखूं पहले, तो इसी क्वेश्चन से अगर मैं V लिखूं तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये RT अपॉन P हो जाएगा, होगा नहीं होगा। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा विद रिस्पेक्ट टू T एट कांस्टेंट प्रेशर, तो R अपॉन T तो कांस्टेंट है, तो T का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू T 1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, R अपॉन P आ जाएगा। अब एक काम करो, इन दोनों को यहाँ से उठाओ, इधर पुट कर दो। ठीक है, और इसका स्क्वायर पुट करना है, ये ध्यान देना। तो ये मेरे पास कितना आ गया, दिस इज Cp माइनस का Cv इज इक्वल टू माइनस का T और इनटू कितना आ गया, ये पूरी वैल्यू क्या है मेरे पास, देखो माइनस का RT अपॉन V स्क्वायर, और फिर इनटू में कितना आ जाएगा, इस पूरे का स्क्वायर, यानी कितना आ जाएगा, ये R अपॉन
पी का होल स्क्वायर। ठीक है, सही लिख दिया मैंने। देखो इस माइनस माइनस क्या प्लस हो गया ये, तो सी पी माइनस का सी भी इज इक्वल टू दिस इज आर टी स्क्वायर। एक काम करो, ये क्या यहाँ क्या है, आर की पावर 3 है ना, ये आर है, सॉरी यहाँ आर स्क्वायर है, ये आर है, तो कितना आ गया, आर की पावर 3 आ गया। और ये क्या हो गया मेरे पास, टी स्क्वायर हो गया, और ये क्या हो गया मेरे पास, पी स्क्वायर वी स्क्वायर हो गया। और मेरे पास देखो पी भी इक्वल टू कितना है, आर टी है फॉर 1 मोल ऑफ गैस, तो यहाँ से पी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर टी स्क्वायर हो जाएगा। वैल्यू पुट कर दो, तो यहाँ से मेरे पास सी पी माइनस का सी भी इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आर क्यूब इंटू टी स्क्वायर, और अपॉन कितना आ जाएगा, ये आर स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर हो गया। देखो आर स्क्वायर से एक यहाँ एक आर बचा है, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो मेरे पास यहाँ से सी पी माइनस सी भी इज इक्वल टू कितना आ गया, आर आ गया। टेंशन है, दिस इज मेयर्स फॉर्मूला। ये क्या होता है हमारा, मेयर्स फॉर्मूला होता है, ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, इसका प्रूफ हमने पहले भी देखा हुआ है। अब बात करते हैं किसकी, फॉर रियल गैस। ये तो किसके लिए था, आइडियल गैस के लिए, फिर परफेक्ट गैस के लिए था। अगर मैं रियल गैस की बात करता हूँ तो रियल गैस के लिए ये क्या होगा, हमने इस पर एक अलग से वीडियो बना रखा है। ठीक है, इस पर भी हमने वीडियो बनाया था। और मैं अगर आपसे ये बोलूं कि हम ये रिलेशन पहले भी ला चुके हैं, लेकिन वो इस फॉर्म में नहीं था, वो आई थिंक लगभग किस फॉर्म में था, इससे जो कुछ स्टेप पीछे थे ना वहीं थे, हम यहाँ नहीं पहुंचे थे। यहाँ हम क्यों नहीं पहुंच पाए, क्योंकि हमें मैक्सवेल रिलेशन पता नहीं थे। तो जहां से हमने मैक्सवेल रिलेशन लगाना स्टार्ट किया वहां तक हम शायद पहले ही पहुंच चुके हैं। शायद इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मुझे एग्जैक्ट वो वहां पर क्या आया था हमारा लास्ट में इस तरीके से, वो मुझे पता नहीं है। लेकिन हमने वहां पर Cp माइनस Cv इस तरीके से हमने फाइंड किया था, और वहां पर हमने क्या किया था, फिर फॉर रियल गैस क्या होगा ये भी फाइंड किया था, और फॉर आइडियल गैस क्या होगा ये भी हमने फाइंड किया था। तो ठीक है, तो आप उसी को उतार के इसके नीचे लिख देना, क्या हो जाएगा, फॉर रियल गैस। ठीक, अगर समझ में नहीं आया तो फिर व्हाट्सअप कर लेना। ठीक, मैं बता दूंगा क्या करना है करके। ओके, अगर फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो यार वो है ना सत्य प्रकाश सर है ना हमारे, उन्होंने लिखी तो है, किताब लिखी है, उसमें बनाया हुआ है, उन्होंने ड्राइव कर रखा है कि फॉर रियल गैस क्या होगा। ठीक है, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा हीट कैपेसिटी इक्वेशन होगी। एक बात जो बार बार बोल रहा हूँ, आपको क्या रखना है, जो इसकी मीनिंग है ना, इन्फॉर्मेशन जो निकल रही थी फर्स्ट में जो पढ़ाया था वो आपको याद रखना है, वही इंपॉर्टेंट है, बाकी तो आप डेरिवेशन कर ही लोगे। ठीक, आई होप आपको लेक्चर समझ में आया। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा और आपको लगा कि इसमें मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव चीज़ें बताई, तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट करो। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कमेंट है, आपका फीडबैक है। अगर आप फीडबैक दे रहे हैं कि अच्छा किया, बुरा किया, गंदा किया, कैसा भी किया, यहाँ पे कहीं पर सुधार की जरूरत है, वो आपको कहना चाहिए। ठीक है, अगर आप वो कह रहे हैं तो मैं उस पर क्या करूँगा, सुधार करूँगा। अगर अच्छा है तो उसको और अच्छा करने की कोशिश करूँगा, और कहीं पर गलत हो रहा है, गंदा हो रहा है तो उसको सुधार लाने की मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, और मैं इसी कोशिश के साथ आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।